आग लगी आकाश में, झरझर घिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो मर मिटता संसार। मैं प्रेमचंद्रा एक बार फिर से कुछ आपके सामने बात रखूंगा। आज मैं श्री प्रेमानंद महाराज जी के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ। हो सकता हो कि आप लोग मेरी बात से सहमत हो, असहमत भी हो सकते हैं। सहमत होते हो तो वो अच्छा बात है, नहीं सहमत होते हो तो भी अच्छी बात है। आपका अपना विचार है, अपना नजरिया है। आप नजरिया क्या रखते हैं, मैं नजरिया क्या रखता हूँ, सबके अपने अपने विचार है, पूरे संसार में अपने अपने के विचार हैं। लेकिन हाँ, एक बात पक्का है कि पहले अगर हम बहुत पहले की बात करें, 10-15 साल पीछे जाए, तो जो एक रिदिम चला था वो बॉलीवुड का पूरा लोगों पे बड़ा हावी रहता था। अगर कोई मूवी आ जाती थी उसी का प्रचार और प्रचार हावी रहता था। आज जमाना धीरे धीरे चेंज हो रहा है, भारत चेंज हो रहा है। अगर ये चेंज हो रहा है, ये चेंजेस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है, ये पॉजिटिव सेंस है कि जहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं, उसी चेंजेस की आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम यूथ की बात करें तो यूथ अभी जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, ज्यादातर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, इसमें जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट भारत के हैं, वहां पे जो भी स्टूडेंट पढ़ने जाता है, ज्यादातर लोग, मैं भी पढ़ा हूँ, ऐसा इसलिए आप लोग ऐसा नहीं लें, ज्यादातर स्टूडेंट ऐसा है जो दारू सिगरेट, और उसमें बॉयज के साथ साथ गर्ल्स भी है। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स कहीं अलग है, वो भी सिगरेट दारू की नशे में धुत होती चली जाती है। उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा मैंने कई बार वीडियो में भी एक वीडियो बनाया था। उसका नतीजा ये होता है कि जब लोग बहुत ज्यादा दिक्कत में फंस जाते हैं तो उनको एक ही रास्ता दिखता है। वो रास्ता मेरा आप समझ गए होंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है। इसलिए अपने जीवन को बड़ा ही संतुलित करके चलना है। जो प्रेमानंद जी महाराज जी ने जो बात कही है कि हाँ, कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो अब सही रास्ते पे जा रहे हैं, उनका यही सेंस था कि सही रास्ते पे जा रहे हैं। बाद बाकी कोई ना कोई कहीं घूम रहा है, किसी के साथ घूम रहा है, कुछ कर रहा है, कहीं दारू पी रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। बिल्कुल सही है, 100% मैं उनका पूर्ण समर्थन करता हूँ। क्योंकि एक भी विचार का, जितने भी विचार उन्होंने कहे हैं उस दिन, वो बिल्कुल बिल्कुल ट्रू फैक्ट है। आप के देखिए पूरे भारत में आज स्थिति ये है कि दो नाव चल रही है। एक तरफ वो लोग जो कहते नहीं, मुझे, मैं तो अपने हिसाब से जिएंगे, मुझे जो करना है मैं करूंगा। ठीक है, उनको कोई नहीं, कोई मना नहीं किए है कि आप जो करना है कीजिए। लेकिन जो वो कह रहे हैं, उनके कई फॉलोअर्स हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मेरे कई स्टूडेंट मुझे बहुत मानते हैं, वो मेरी बात सुनेंगे और अपने ऊपर उतारेंगे। हो सकता हो तुम कहो नहीं, क्या आप सभी सही बातें करते हो, करेंगे। हो सकता हो कि हम भी सही बात ना करें, कुछ ना कुछ गलत बोल जाए। लेकिन हाँ, उसका, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो वो जहां पे ज्यादा लोग रहते हैं उसका सेंस सही रहता है। इसलिए जो उन्होंने बोला है, उनके फॉलोअर्स हैं, वो चाहते हैं कि मेरे फॉलोअर्स जो हैं सही रास्ते पे जाएं, अच्छा काम करें। तो अदर कम्युनिटी को, अदर लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो लोग अपने अपने विचारों में जी रहे हैं, मुझे ऐसे जीना है, वैसे जीना है, जी है, कौन मना किए है आपको? इस पे जाने नहीं चाहिए। उनको तो उनके लिए कहे, जो उनके पास गए, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। अब आपको नहीं मानना है, वो आपकी प्रॉब्लम है, आप मानते हैं कि नहीं मानते। आज उनके पास, अब बात आती है कि नहीं, वही लोग जाते हैं क्या? अरे जिन लोगों को परेशानी परेशानी हर टाइप की है, लोगों के पास इतना इतना पैसा है, वो भी लोग उनके पास जाते हैं। और क्योंकि पैसा कमाना अलग चीज है और मन की जो शांति है वो बिल्कुल अलग है। दोनों रास्ते अलग अलग हैं। दोनों रास्ताओं का जो मिलन कहीं नहीं है, कहीं भी दोनों रास्ते टिकते नहीं है। आप चाहे जितना पैसा कमा लो, मन की शांति नहीं तो फिर शांति नहीं। उस शांति की खोज में आज लोग उनसे मिलने जाते हैं, उनसे क्वेश्चन करने जाते हैं। और एक और अच्छी बात है, ये भारत के लिए अच्छी बात है, कि आज का जो युवा है वो उनसे क्वेश्चन कर रहा है, उनसे पूछ रहा है, उनको फॉलो कर रहा है। ये तो भारत के लिए बड़ा पॉजिटिव सेंस है कि जहां से भारत जो है, कहा जाता था भारत सोने की चिड़िया है, उधर मुड़ने के लिए मुझे संत महात्माओं के पास रहना पड़ेगा। उनकी जितनी तपस्या है, उनका फल आपको लेना पड़ेगा। अगर आप उनका फल नहीं पाते हैं तो फिर आपका लाइफ है, आप क्या कीजिए, क्योंकि पूरे भारत में कई विचारित लोग हैं और हमेशा से रहा है।
कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो है किसी ने कुछ अच्छा बोल दिया हो तो उसका पूर्ण समर्थन हो रहा हो, नहीं होता है। तो उस पर जाना भी नहीं चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको विरोध करते देना नहीं चाहिए। मेरे विचार है, ये अपना मेरा विचार है, कुछ लोग सुनेंगे, हो सकता हो मेरे को भी बोले अरे तुम टीचर हो, तुम्हें क्या करना है, तुम आराम से पढ़ाइए। किसी के चक्कर में नहीं, मैं तो उनको फॉलो करता हूँ और उनके विचारों को गहन अध्ययन करता हूँ, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो मेरा स्टूडेंट है वो मेरे विचार सुन के कुछ ना कुछ पॉजिटिव सेंस जरूर ले। क्योंकि मैं यहाँ बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं टीचर के बिहाफ पे यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट कहीं पे भटक जाए। मेरा स्टूडेंट भी उसके समग्र विकास की जो मेरी मन की इच्छा है वो जरूर होना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता, मेरा स्टूडेंट अगर है तो मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा नहीं केवल पढ़ाई करता रहे, उसका समग्र विकास होना चाहिए, हर टाइप से विकास होना चाहिए, सामाजिक भी होना चाहिए, शिक्षा में भी आगे होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो आईआईटी पहुंच ही जाए। मैं ऐसा बिल्कुल स्टूडेंट को, अपने स्टूडेंट को नहीं देखता हूँ कि वो आईआईटी एनआईटी पहुंच गया तभी मेरा वो स्टूडेंट है। नहीं, वो कहीं भी पहुंच जाए, कहीं से करे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करे, प्राइवेट कॉलेज से कहीं बीटेक करे, एमटेक करे, तो मेरा स्टूडेंट हो सकता हो कि वो बीटेक करने के बाद अच्छा कर ले, क्योंकि किसी ने नहीं देखा है। जब आप कड़ी मेहनत और एक सही डायरेक्शन पे जाएंगे तो आप सफलता की सीढ़ी जरूर पाएंगे। हो सकता है वो मेरे विचारों को सुन के कि हाँ सर ने ऐसा कहा था, ऐसा रोका था, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम तो कई स्टूडेंट को टोकते हैं। अभी मैं क्लास अगर पढ़ाता हूँ तो क्लास में देखता हूँ कि नहीं, कई स्टूडेंट ऐसा है जो आए पहले वो अच्छा किए बट बाद में भटक गए, उनको टोका। टोकना पे अगर वो सुधर जाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो मेरे से कहने से अगर अपने कुछ चेंज कर लेते हैं हो सकता है उनका जीवन कुछ और चेंज हो जाए। तो गुरु है और गुरु शिक्षा देगा जरूर। अब बात आती नहीं कि यार वो उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया, वो तो भगवान की पूजा करें। उनका काम है समाज को जगाना। समाज गलत अगर रास्ते पे जा रहा है, गलत दिशा पे जा रहा है, उन्हें दिख रहा है तो उसके बारे में बोलना। अगर आप नहीं बोलते हैं तो मुझे लगता वो संत असली संत नहीं है। उसे बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए, कि इस पे बात होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए कि अभी ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर वो नहीं बोलते तो आज इतना हो हल्ला नहीं होता। और इस हो हल्ला का बड़ा पॉजिटिव सेंस निकलेगा, कई लोग अपने को चेंज कर देंगे। हम भी गलतियां कर रहे होंगे, हम भी उनको सुनेंगे और सुन के वो गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि लगे नहीं यार यार वो जो है मेरे गुरु है उन्होंने ऐसा बोला है, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सही से नहीं। देखो, दो जो गलती करता है वो सोचता नहीं है, ये तो पक्का है। जिसने भी गलती की है वो सोचता नहीं है मुझे क्या करना है, सही गलत क्या है, उसके लिए वो गलती ही सही है। इसलिए मेरे विचार से उनको सबको सुनना चाहिए और बड़ा प्यार से सुनना चाहिए, और जो उन्होंने कहा है उस पर अमल करना चाहिए कि क्या ऐसा वास्तव हो रहा है। हो रहा है, आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाइए, लड़के लड़कियां दारू सिगरेट चल रहा है। अरे ये जमाना कहाँ से कहाँ जा रहा है। अगर उन्होंने उस पर बोला है तो मुझे लगता है उन्होंने कितना अध्ययन किया होगा। वो तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में गए भी नहीं है, उन्होंने तो अपना जीवन पूरा पूरा समर्पित कर दिया है राधा रानी को। और उन्होंने फिर भी बोला, इसकी मतलब उनकी निगाहें देखिए, उनको निगाहें देखिए कि कहाँ निगाह जा रही है, उनको क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, इतना इतना हो रहा है, अभी देखिए कितने कांड हो रहे हैं पूरे भारत में, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ निकल के आ रहा है। सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया का फायदा उठ रहा है। इसलिए अगर उन्होंने कहा है तो वो सोचने पे विवश होना चाहिए और अपने अंदर झांक के देखना चाहिए क्या हम सही कर रहे हैं। अगर सही कर रहे हैं, तुम्हें लगता है नहीं मैं सही कर रहा हूं, तो तुम्हें लगे कि ठीक है हम ऐसा, अगर पूरा भारत में या मेरे आसपास कोई करता है तो सही है, आपको सही लगता है तो कीजिए। लेकिन वो विरोध का कारण नहीं है, वो उनके फॉलोअर्स हैं, वो उनके फॉलोअर्स उनकी बातें सुनेंगे, वो उनके लिए कह रहे हैं। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उनकी बातें मत सुनिए, उनको सुनिए नहीं, उनको फॉलो मत कीजिए। जो फॉलो किए हैं उनको सुनने दीजिए, क्योंकि भारत जो है संत का देश है और यहाँ बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े संत हुए हैं जिन्होंने पूरा पूरा जीवन देके और पूरे भारत को चेंज किया है। और ये पॉजिटिव सेंस की तरफ जा रहा है भारत, जहां से स्टार्ट हुआ था कि कहते हैं सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज मुझे लगता है वो घूम रहा है। धीरे धीरे हम वहीं पहुंचने के कगार पे हैं, क्योंकि आज का युवा, ज्यादातर युवा वो जो है संत और महात्मा को फॉलो कर रहा है। ये एक पॉजिटिव सेंस है और करना चाहिए और अपने जीवन को चेंज करना चाहिए। हमारे वर्ल्ड में श्री प्रेमानंद महाराज जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, मैं उनका पूर्ण समर्थन करता हूं। अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज इसमें कमेंट करने से बचें। आप करते हैं तो एक अच्छी सी प्यारी सी कमेंट कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें।